आज की फिल्म है फास्ट 10। मुझे लग रहा है इस फिल्म का नाम फास्ट 10 इसलिए रखा गया क्योंकि एक तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस की 10th फिल्म है और दूसरा इस फिल्म की कहानी 10 साल पहले हुए इंसिडेंट पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक सीन से जिसमें 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जा रही है। हर्नन रीस जो एक पावरफुल ब्राज़ीलियन ड्रग माफिया है, उसके पैसे जो हैं वो गोदामों में रखे हुए थे। डॉम उसे चुरा लेता है। डांटे हर्नन का बेटा है, उसे डॉम से बदला लेना है और वो बदला डॉम को मारना नहीं बल्कि उसे तड़पाना है। एक्चुअली रियो की जितनी भी पुलिस है वो हर्नन के पेरोल पर काम करती है, इसलिए हर्नन ने अपनी बची कुची दौलत जो है वो पुलिस स्टेशन में छुपा कर रखी हुई है। डोमिनिक डोमिनिक यानी डॉम ब्रायन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर तिजोरी को भी उड़ा लेता है। ब्रायन एक अंडरकवर एजेंट है जबकि डोमिनिक पहले एक क्रिमिनल था, बट उसकी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद वो ब्रायन के साथ मिलकर हर्नन को बर्बाद करना चाहता है। रियो की पुलिस फोर्स उनका पीछा कर रही है, वहीं हर्नन और डांटे भी उन्हें चेस करने में लगे हुए हैं। इन्हीं सब के बीच एक एक्सीडेंट होता है और डांटे के साथ डोमिनिक भी पानी में जा गिरता है। वहीं हर्नन जो अपनी कार में था, भारी भरकम तिजोरी उसके ऊपर आ गिरती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जा रहा है। डॉम लॉस एंजलिस में है। उसका बेटा बहुत ही मस्त ड्राइविंग कर रहा है। ये दोनों अपने घर आते हैं। यहाँ इनकी फैमिली और फ्रेंड्स इनका वेट कर रही थी। ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं। डॉम के दोस्त हैं तेज जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट है और साथ ही स्ट्रीट रेसर भी है। रोमन रोमन ब्रियान का बचपन का दोस्त है और इसका काम कारों की चोरी करना है। वही रैमजी एक हैकर है जबकि हान का अपना गैराज है। रोम एक एजेंसी है जिसने रोमन को एक सुपर कंप्यूटर चिप चुराने की रिक्वेस्ट की है। तेज, रैमजी और हान इस काम में रोमन का साथ दे रहे हैं। रात में जब डॉम अपनी वाइफ लेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, तब यहाँ पहुँचती है साइफर। इसी ने ही डॉम की गर्लफ्रेंड की जान ली थी। ये बहुत ही जख्मी हालत में है। टॉम साइफर से उसके आने का रीज़न पूछता है तो वो बताती है कि डांटे जो है वो साइफर से डॉम को मारने की डील करना चाह रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, तो डांटे ने साइफर के लोगों को उसके खिलाफ कर दिया। साइफर और उसके लोगों के बीच मुठभेड़ हुई जिस वजह से उसकी यह हालत हो गई और डांटे उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वेपन्स भी ले गया। साइफर बताती है जंग छिड़ने वाली है जिसमें वो सभी लोग मरेंगे जिनसे डॉम प्यार करता है। अगले दिन यहाँ लिटिल नोबडी आ चुका है। ये एजेंसी के लिए काम करता है। इसका काम डॉम की हेल्प करना और साइफर को ढूंढना है। इसने पूरे घर पर सिक्योरिटी लगा दी है और साइफर को एक सेफ जगह पहुंचा दिया है। लेकिन तेज, रैमजी, रोमन और हान का कुछ अता पता नहीं। डॉम कहता है वो सभी तो रोम गए हैं एजेंसी के मिशन के लिए। इस पर लिटिल नोबडी बोलता है उसका तो कोई मिशन नहीं था। लेटी का मानना है मिशन के नाम पर रोमन को फंसाया गया है। इसके बाद ये लोग रोम के लिए निकल जाते हैं। वहीं रोम में तेज, रैमजी, रोमन और हान हर चीज़ से बेखबर अपना मिशन पूरा करने में लगे हुए हैं। एक्चुअली ये मिशन जिसने भी दिया वो चाहता था कि रोमन और बाकी अलर्ट न हो पाएं, क्योंकि उन लोगों का फ़ोन काम नहीं कर रहा। रैमजी और रोमन ट्रक में एंटर कर लेते हैं, बट ये दोनों अंदर लॉक हो चुके हैं। इन्हें पता चलता है कि कोई उस ट्रक को कंट्रोल कर रहा है। इवन उस ट्रक में सुपर कंप्यूटर चिप की जगह एक बहुत बड़ा बॉम्ब रखा हुआ है। अगर ये बॉम्ब फट गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है डांटे। तभी वो ट्रक के आगे और पीछे चल रही गाड़ियों में धमाका करता है। डॉम जो अपने दोस्तों को ढूंढने में लगा हुआ था, उसे धमाके की वजह से लोकेशन पता चल चुकी है। इन्हें ट्रक मिल चुका है। ये रेडियो पर आपस में बात कर रहे हैं, बट इनकी जो भी बातें हैं वो डांटे सुन रहा है। लिटिल नोबडी कहता है वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसके लिए ट्रक को रोकना होगा। डांटे ये नहीं होने देगा। वो ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है। जब डॉम ट्रक को खोलने की कोशिश करता है तो ट्रक पलटता है और उसका डोर खुल जाता है। बॉम्ब बाहर आ गया है। वो पूरे सिटी में घूम रहा है। तभी वो एक पेट्रोल बंक से टकराता है। वहां मौजूद हर चीज में आग लग गई है। डॉम किसी तरह उस बॉम्ब को रोक लेता है। वही डांटे ने डॉम और उसकी टीम की फोटोज पुलिस को भेज दी है कि ये पूरे सिटी में आतंक मचा रहे हैं। ये टेररिस्ट का ग्रुप है जो बॉम्ब लेकर पूरे सिटी के चक्कर लगा रहा है और पूरे सिटी को तबाह कर रहा है। डांटे अब लिटिल नोबडी को मारना चाहता है क्योंकि वो बॉम्ब डिफ्यूज करने के बारे में सोच रहा है। वो लिटिल नोबडी की कार में बॉम्ब फिट कर देता है, पर नोबडी कार ब्लास्ट होने से पहले ही उसमें से निकल जाता है। लिटिल नोबडी बच गया है, लेकिन कार जाकर टकराती है बॉम्ब से। बॉम्ब फिर से तबाही मचाना शुरू कर देता है। डॉम दोबारा निकल पड़ता है बॉम्ब को रोकने। डांटे ने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है। डॉम किसी तरह बॉम्ब को नदी में गिरा देता है ताकि ब्लास्ट का असर जो है वो थोड़ा कम हो।
बॉम्ब ने अपना असर दिखा दिया है। गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं। पूरा शहर तबाह हो चुका है। सिटी में हर जगह पुलिस है। वो डॉम और बाकी सभी को ढूंढ रही है। रोमन, तेज, रैमजी और हान मौका देखकर छिप जाते हैं। ये गटर के रास्ते होते हुए वहां से निकल पड़े हैं। ये टीम अपनी जान बचाकर लंदन पहुंची हुई है। इन्हें डांटे से मुकाबला करने के लिए हथियारों की जरूरत है। दूसरी तरफ डांटे भी एक बाइक लेकर वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा है, तो लेटी उसका पीछा करती है। बट इस चक्कर में वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है, जबकि डेंटे जो है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका है। सभी न्यूज़ चैनल ने डॉम और उसकी टीम को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। वही एजेंसी में एजेंट एम से मिलने पहुंची हुई है टेस। टेस मिस्टर नोबडी की बेटी है और एजेंसी के लिए काम करती है। वो डॉम का पूरा सपोर्ट करती है। एक्चुअली टेस के जो डैड हैं उन्होंने डॉम और उसके साथियों को एजेंसी में काम दिया है, ये जानते हुए भी कि वो क्रिमिनल थे। डॉम के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो जिस भी मिशन पर गए वहाँ तबाही मची। इसी बात से एजेंट एम्स डॉम को कुछ खास पसंद नहीं करता। जब से मिस्टर नोबडी गायब हुए हैं, एजेंट एम्स एज अ बॉस काम कर रहा है। उसे लगता है डॉम ने अब तक जो कुछ भी किया सही नहीं था और वो उन्हें पकड़कर रहेगा। टेस कहती है रोम में जो हुआ उसमें कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें डॉम का सपोर्ट करना चाहिए। बट एजेंट एम्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो पूरी एजेंसी को डॉम और उसके फ्रेंड्स के साथ साथ उसकी फैमिली को भी पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। टेस वहां से ये बोलकर चली जाती है कि वो अकेले ही उन्हें बचाएगी। वहीं डॉम को पता चलता है उसकी फैमिली को सेफ जगह पहुंचा दिया गया है, बट लेटी एजेंसी वालों के पास है। डॉम मिस्टर नोबडी को मैसेज देना चाहता है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है। एजेंट एम्स पूरे जोर शोर से डॉम को ढूंढने में लगा हुआ है। वो अपने टेक्नीशियन से डॉम की लोकेशन फाइंड आउट करने को कहता है। ये उसकी लोकेशन गॉड्स आई नाम के ट्रैकर से पता लगाएंगे, पर वो डिवाइस यहाँ नहीं है। उसे तो टेस अपने साथ ले गई। असल में टेस जब एजेंट एम से मिलने आई, उसने तभी ही उस डिवाइस को चुरा लिया। अब टेस का पता लगाया जा रहा है ताकि डॉम की लोकेशन पता चल सके, और जब तक डॉम नहीं मिलता तब तक उसकी फैमिली को ढूंढा जाएगा। एजेंसी को मिया और लिटिल ब्रायन मिल गए हैं। मिया डॉम और जेकब की बहन है। सही वक्त पर आकर जेकब ने इन्हें बचा लिया है। वो लिटिल ब्रायन को अपने साथ ले जा रहा है डॉम के पास। इन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। उधर डॉम से मिलने पहुंच चुकी है टेस। वो डॉम को बता देती है कि एजेंट एम्स जो है वो उसे ढूंढ रहा है, और साथ ही वो डॉम को गॉड साइड ट्रैकिंग डिवाइस भी दे देती है। टेस कहती है डांटे ने उसे फंसाया है। डॉम को टेस की हेल्प चाहिए लेटी को जेल से आज़ाद कराने में, क्योंकि लेटी को एजेंसी के लोगों से खतरा है। टेस उसकी मदद करने को तैयार है। टेस आ गई है लेटी से मिलने। वो कुछ ऐसा करती है जिस वजह से सबको लगता है कि लेटी ने टेस को मारने की कोशिश की, पर इसी बीच वो लेटी को जख्मी कर देती है। वहीं रियो में डॉम और डांटे का आमना सामना होता है। डांटे कहता है डॉम ने उससे उसकी फैमिली छीनी और साथ ही सारे पैसे भी चोरी कर लिया। इस पर डॉम बोलता है सारे पैसे जला दिए। यहाँ हमें दो ग्रुप नजर आते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये लोग यहाँ खून खराबा नहीं करते और जीत का फैसला कार रेस पर छोड़ते हैं। यानी इनके बीच एक कार रेस होगी, जो इस रेस में जीत गया समझो वो जीत गया। मतलब अगर डॉम विन हुआ तो डांटे को जेल में बंद कर सकता है। इसके बाद रेस शुरू होती है। इसमें और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो डॉम की साइड हैं। डांटे ने इन पार्टिसिपेंट्स की कार में पहले से ही बॉम्ब फिट किया हुआ है। वो डॉम को हिंट देता है कि वो किसे बचाएगा। डॉम इजाबेल को बचाता है। इजाबेल एलेना की बहन है। डॉम को बहुत गुस्सा आ रहा है कि डांटे एक एक करके उसके सभी फैमिली मेंबर्स को हर्ट कर रहा है। वो इजाबेल को घर लेकर जाता है। इजाबेल से डॉम को पता चलता है कि डांटे बचपन से ही एक सोशियोपैथ है और हर बार उसके डैड ने उसे जेल से निकलवाया। इवन वो मेंटल हॉस्पिटल भी जा चुका है। डॉम को ये भी मालूम होता है कि डांटे आजकल उसी जगह रह रहा है जहाँ से डॉम ने उसकी तिजोरी चुराई थी, यानी पुलिस स्टेशन में, जो आजकल खाली पड़ा है। डॉम चल देता है डांटे को पकड़ने, पर एजेंट एम्स ने डॉम को ढूंढ लिया है। वो उसका पीछा कर रहा है, बट डॉम उसे चकमा दे देता है और आ जाता है पुलिस स्टेशन। यहाँ उसे नजर आ रहे हैं बहुत से कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। डांटे डॉम और उसके सभी साथियों को बहुत पहले से ही ट्रैक कर रहा था। तभी फ़ोन की बेल बजती है। ये डांटे है। वो डॉम को रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ आ पहुँचा है एजेंट एम्स। डॉम के पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो एजेंट एम्स के साथ ही चल देता है। एम्स बहुत खुश हो रहा है कि फाइनली उसने डॉम को पकड़ ही लिया। लेकिन तभी एक मिसाइल अटैक होता है। ये डांटे है। वो पूरी तैयारी के साथ है, बल्कि वो तो इजाबेल को ही अपने साथ ले आया ताकि डॉम की हिम्मत तोड़ी जा सके।
यहाँ शूटिंग शुरू हो जाती है। एम्स जब देखता है कि डांटे उन पर अटैक कर रहा है तो वो डॉम के साथ मिल जाता है। इसके बाद डांटे और डॉम के बीच एक फाइटिंग सीक्वेंस होता है। यहीं टेस भी आ गई है, बट डांटे ने टेस को भी जख्मी कर दिया है। डांटे के लोग एम्स पर गोलियां चलाते हैं। अब वो इजेबल को भी मारने वाले हैं, लेकिन डॉम किसी तरह उसे बचा लेता है। डांटे टेस का गॉड साई वाला डिवाइस लेकर चल पड़ता है लिटिल ब्राइन के पीछे। वहीं इजेबल टेस को हॉस्पिटल लेकर चली गई है। अब डॉम और एजेंट एम्स लिटिल ब्राइन को बचाने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लेटी को दिखाया जा रहा है जो किसी मेडिकल रूम में है। यहाँ साइफर भी है। इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग सीन होता है, पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं क्योंकि इन्हें इस जगह से फरार होना है। ये किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं। ये जगह अंटार्कटिका है। यहाँ वैसे भी बिना किसी की हेल्प से कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। लंदन में रोमन और बाकियों को पता चलता है कि उनका अकाउंट जो है वो पूरा खाली हो चुका है। यानी इनके 20 साल की मेहनत डांटे ने एक चुटकी में सपाचट कर दी। इनके पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि ये लंदन में सरवाइव कर पाएं। तभी रोमन दिखाता है कि उसके पास इतने पैसे तो हैं ही कि ये अपना गुजारा कर पाएं। इसके बाद ये लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए एक शॉप पर आए हैं। इन्हें पता चलता है इनके ऊपर इनाम रखा गया है और एजेंसी भी इन्हें ढूंढते हुए लंदन आ चुकी है। ये फौरन वहाँ से निकलते हैं और जाते हैं डेकर्ट के पास हेल्प लेने। हान अंदर चला जाता है जबकि रैमजी, तेज और रोमन बाहर ही रहते हैं। डेकर्ट पहले एक यूकेएसएफ मिलिट्री ऑफिसर था। उसने असासिन का काम भी किया हुआ है और M16 एजेंट भी था, पर अब वो दूसरों की सुपारी लेता है। वो जैसे ही हान को देखता है उसे मारना शुरू कर देता है। एक्चुअली हान ने डेकर्ट के भाई को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और बदले में डेकर्ट ने हान की जान ली, बट हान बच गया था। डेकर्ट को लग रहा है कि हान जो है वो अपने खून का बदला लेने आया है, इसलिए डेकर्ट बिना उसकी बात सुने वो फाइट शुरू कर देता है। यहाँ कुछ देर बाद एजेंसी के लोग आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर उन्हें धो देते हैं। असल में डेकर्ट को लग रहा था कि जो हान है वो अपने साथ कुछ साथियों को लेकर आया है उसको मारने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। रैमजी को कंप्यूटर से पता चलता है डांटे ने उनके जो पैसे लिए उसे डांटे ने असासिन्स को बांट दिए हैं ताकि वो डॉम के साथ उसके सभी साथियों को मिटा सके। यहाँ तक कि वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ेगा जिन लोगों ने डॉम की हेल्प की है। इसमें क्वीनी भी शामिल है। क्वीनी डेकर्ट की माँ है। इतना पता चलते ही डेकर्ट हथियारों के साथ अपना बैग भरकर वहां से चल देता है। रोमन को लग रहा है सब उसकी वजह से हो रहा है, बट तेज उसे समझाता है कि इन सब में वो अकेले का जिम्मेदार नहीं, इसमें सब शामिल हैं। रैमजी को लग रहा है जो डिवाइस उसने लोगों की हेल्प के लिए बनाया था उसका मिसयूज हो रहा है, यानी गॉड साई रैमजी ने बनाया था। ये डांटे को हर हाल में रोक कर रहेगी। वहीं लिटिल ब्रायन और अंकल जेकब आ चुके हैं सेफ जगह, पर डांटे के पास ट्रैकिंग डिवाइस होने की वजह से उसने इनकी लोकेशन मालूम कर ली है। ये चीज़ जेकब अंकल को पता चल जाती है कि डांटे के लोग उसके पीछे आ गए हैं। अंकल जेकब और लिटिल ब्रायन यहाँ से फरार हो जाते हैं, बट डांटे के लोग अभी भी उनके पीछे लगे हुए हैं। इसके बाद ज़बरदस्त एक्शन सीन्स होते हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच लिटिल ब्रायन डांटे के हाथ लग जाता है और यहाँ लिटिल ब्रायन को बचाने पहुंच चुका है डॉम। वो लिटिल ब्रायन को बचा तो लेता है, बट अंकल जेकब डांटे के लोगों को मज़ा चखाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर देते हैं। डॉम अपने बेटे के साथ जल्द ही एजेंट एम्स के पास पहुंचने वाला है, पर इतनी आसानी से डांटे उन्हें एक सेफ जगह कैसे पहुंचने देगा। डॉम की कार दोनों तरफ से घेरी जा चुकी है। वहीं रोमन के प्लेन पर भी हमला कर दिया गया है। उनका प्लेन क्रैश हो गया है। वो सब मर गए हैं। हम देखते हैं ये क्या, हमला एजेंट एम्स ने किया है। ये तो डांटे के साथ मिला हुआ था, यानी वो अब तक डॉम को बेवकूफ़ बना रहा था। डॉम अपनी कार लेकर पानी में कूद जाता है। ये दोनों बच गए हैं, लेकिन डांटे ने बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है। हमें ये नहीं दिखाया गया है कि ये दोनों अब जिंदा बचे हैं या नहीं। हो सकता है आगे आने वाली सीरीज में पता चले। अब एंड क्रेडिट सीन दिखाया जा रहा है। एक ऑफिसर के पास डांटे का फ़ोन आता है कि डॉम ने तो सिर्फ पैसे चुराए थे, बट उसने उसके डैड की जान ली। यानी अब सफ़र करने की बारी ल्यूक की है। ल्यूक एक डीएसएस एजेंट है जो डॉम के साथ मिलकर काम करता है। ल्यूक बोलता है उसे फाइंड आउट करना इतना मुश्किल नहीं है, और इसी के साथ ही फिल्म भी ख़त्म हो गई है। आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसे भी माफ़ कीजिएगा। बाय।